वेलकम एवरीवन। वेलकम टू शाम क्रिएशन। आज मैंने आप सबके लिए ये कॉर्सेट गजरा बनाया है, ब्यूटीफुल कॉर्सेट गजरा। गजरा बनाने के लिए इस तरीके के रोज़ फ्लावर बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 6 रोज़ फ्लावर बनाने हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने भून लिया है 3 प्लाई वाला, और मेरा जो क्रोशिया हुक है वो 10 mm का है। तो सबसे पहले हम क्रोशिया इस फ्लावर को बनाने के लिए चेन बनाएंगे, 31 चेन। तो सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे। लूप बनाना बहुत सिंपल है। धागे को ऐसे पकड़ा और एक लूप बना लिया लाइक दैट, और इसे क्रोशिया हुक में डालेंगे। अब मैं यहाँ पे 31 चेन बनाऊंगी। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए मैंने 31 चेन बना ली। अब यहाँ से अब मुझे 5 चेन और बनानी है। यहाँ पे हम हाथ रख लेंगे ताकि यहाँ से हम काम कर सके आगे। और अब मैं 5 चेन और बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। और फिर उसके बाद क्रोशिया हुक को के ऊपर धागे को लपेट के इसी 31वीं चेन पे जो हमने हाथ रखा था, एक लूप को डालकर एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए हमारा ये वी बन गया। यहाँ पे हमने 5 चेन एक्स्ट्रा बनाई 31 के बाद, और 31वीं चेन पर ही हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3, और सेम हुक में एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी नीचे की तरफ। ये देखिए आप देख पा रहे हैं। देखिए एक और डबल क्रोशिया बन गया। तो मैंने पहले एक ये बनाया भी, अब एक दूसरा भी बनाया। अब दोबारा धागे को ऊपर करेंगे और नीचे से 1 2 तीसरे हुक में तीसरी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जहाँ पे हमने सीधा डबल क्रोशिया बनाना है वहाँ पे फिर हम 3 चेन बनाएंगे, और इसी हुक में दोबारा एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें इस पैटर्न को ही फॉलो करना है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 3 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया बनाया, तो हुक को क्रोशिया हुक पे धागे को लपेटेंगे और नीचे से 1 2 तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। अब इसी के साथ में यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3, और एक डबल क्रोशिया इसी नीचे वाले हुक में दोबारा बनाएंगे। तो हमें इस तरीके से पूरा चेन में पैटर्न फॉलो करना है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। देखिए अभी हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हम एक हुक को लपेटेंगे 1 2 3, और तीसरी चेन में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और इसी सेम हुक में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको क्लियर हो रहा है ना। पहले हमने 31 चेन ली, फिर 5 चेन लेके 31वीं चेन में हमने, आपको क्लियर हो रहा है ना, पहले हमने 31 चेन ली, फिर 5 चेन एक्स्ट्रा बनाई और 5वीं चेन को 31वीं चेन पे जोड़ दिया। फिर यहाँ से हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। देखिए दिख रहा है आपको। फिर हमने 3 चेन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नीचे से तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, और फिर देखिए रास्ता की मैंने रो पूरी कर ली है, और लास्ट में मेरे वी बन के आया ऊपर की तरफ से। अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी और इसे पलटूंगी, और ये जो पहले फ्रंट वाला ये वाला बी है जिसमें ऊपर 3 की चेन है, इसमें मैं इसी हुक में 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो पहले 3 की चेन एक डबल क्रोशिया हो गया, और अब मैं इसमें 6 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर अगले ये जो वी का ऊपर वाला वी, उल्टा वी है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो वी दोबारा आया जिसमें 3 चेन है, इसमें हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4
5 6 7। इस तरीके से ना मुझे ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए पहले हमने 7 बना लिए, फिर हमारा ये वी आया जिसमें ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर दोबारा 3 की चेन वाला वी ऊपर आया, तो इसमें फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें इस तरीके से ना ये चेन पूरी करनी है। इसी तरीके से इन सभी वीज में हमें 7 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। मैं आपको इस रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मैं इस रो के एंड में आ गई हूँ और अब लास्ट वाले रो में मेरे को सिंगल क्रोशिया बंद करके इसे बंद करना और धागे को थोड़ा लंबा करके मैं कट कर दूँगी। देखिए मेरा पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैटल बनी है। मैंने ये स्मॉल साइज का फ्लावर बनाया है। आप इससे ज़्यादा बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं तो इन्हीं पैटल्स को आप बढ़ा सकते हैं। लाइक आप 3 क्रोशिया ऊपर रखने के हिसाब से आगे से चेन में ज़्यादा डाल चेन ज़्यादा बना करके इसे बड़ा भी बना सकते हैं। पर मैंने गजरे के लिए स्मॉल साइज के लिया है, तो इसके लिए मैंने 31 चेन से स्टार्ट किया था। तो अब मैं इसे आपको पूरा करना बताती हूँ। मतलब इसे फ्लावर की शेप देना बताती हूँ। पहले मैं सारे धागे हाइड कर दूँ इसमें से। देखिए मैंने डल में धागे को डाल लिया। अब इसे पहले फोल्ड करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरे कॉर्नर से और इसे ऐसे फोल्ड करना है। देखिए फोल्ड करते जाएंगे, ये अपना फ्लावर की शेप में आता जाएगा। देखिए पूरा फोल्ड हो गया। अब इसे से सुई की मदद से हम इसे स्टिच कर देंगे। देखिए अपने हिसाब से टाँके लगा लीजिएगा ताकि हमारा ये मजबूत हो जाए और ये खुले ना। एक्स्ट्रा धागे को मैं कट कर दूंगी एंड इसको इसमें हाइड करके मेरा फ्लावर तैयार है। यहाँ पे हम मोती लगा सकते हैं। इस तरीके से मुझे 6 फ्लावर बनाने हैं, तो मैं आपको सारे फ्लावर बना के दिखाती हूँ। पहले अब हम गजरे का बेस बनाएंगे। फ्लावर्स मेरे बन गए हैं, उसके लिए मैंने ग्रीन कलर का वूल लिया है। अब हम इसमें ना पहले नॉट लगा के लूप बनाएंगे और 60 चेन बनाएंगे इसमें सबसे पहले। तो हम पहले 60 चेन बनाते हैं। एक 2 3 4 5 6 7। ये देखिए मैंने 60 चेन बना ली है। अब हम वर्क करना शुरू करेंगे। तो पहली चेन को छोड़ के दूसरी चेन में हम पहले 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहली चेन छोड़ी, दूसरी में आए हम, यहाँ पे धागे को क्रोशिया पे लपेटा, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया। पहली बार हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया। बाकी सभी चेन पे लास्ट वाली चेन के आते तक हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी सभी चेन्स पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लाइक हमारी ये दूसरी चेन थी, तो ये 59वीं चेन थी। अब हम 50 बाकी 7 चेन बची हमारी,
तो हम 56 तक एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट चेन पर हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैं लास्ट चेन पे आ गई हूँ। अब मुझे इस चेन में 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब मुझे ये लाइन चेंज हो गई है, हमारी साइड चेंज हो गई है। अब हमें इसके भी एंड तक आना है, सभी क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया बना के। तो मैं इसमें भी एक एक सिंगल क्रोशिया बना के आपको एंड तक आके दिखाती हूँ, इस लाइन के भी। फिर ये लाइन यहाँ से कवर होगी पूरी। देखिए हमारी पट्टी फ्लावर्स इसके ऊपर हमारे स्टिच होंगे या हम इसे पेस्ट करेंगे। तो हमें थोड़ी चौड़ी पट्टी चाहिए होती है, इसके लिए हम इसी तरीके से पट्टी बना रहे हैं। मैं आपको इसको एंड तक आके दिखाती हूँ, वहाँ पे हमें इसे कंप्लीट करना होगा। ये देखिए मैं एंड पे आ गई हूँ इसके। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने तीन सिंगल स्टिच बनाए थे, अब हमें यहाँ पे 2 स्टिच और बनाने हैं। जैसे हमने दूसरे कॉर्नर्स पे 5 सिंगल स्टिच बनाए थे, तो ये 2 बना के हमारे 5 हो जाएंगे पूरे। 5 बना के हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये पूरी मेरी पट्टी बन गई है। यहाँ पे भी हमारे 5 सिंगल क्रोशिया थे और यहाँ पे भी आ गए। अब हमें इसके लिए डोरी बनानी है। तो डोरी बनाने के लिए आप कितनी भी लंबी बना सकते हैं। मैं 50 चेन की बना रही हूँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए मैंने 50 चेन तक बना ली। अब यहाँ पे 4 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 4, और इसे 50 चेन में ना हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। तो हमारा ये एक लूप सा बन जाएगा, जिस लूप में हम टेसल लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं लास्ट में डिज़ाइन के लिए, जैसे डोरी के लास्ट में लगता है ना डोरी बांधने के लिए। ये देखिए हमारा लूप बन गया यहाँ पे ये। इसके बाद हर एक स्टिच में ना जो हमने बाकी स्टिच बचे हैं 49, हर एक स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच करते हुए एंड तक आएंगे और वहाँ पे इसे स्लिप नॉट से टाइट कर देंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए स्लिप स्टिच बनाना है अब हमें। तो ये एंड रो पूरी करके दिखाती हूँ मैं आपको स्लिप स्टिच से एंड तक। और हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही 50 की चेन बनानी है, फिर उसके 4 चेन बना के लूप बनाना है और इसे हर एक स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच करते हुए एंड तक कवर करना है। तो मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ, फिर दूसरी की स्टार्टिंग भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए मैं इस रो के एंड में आ गई। अब यहाँ पे हम इसे यहीं पर इसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे और एक स्टिच बना के ज्वाइंट हो गया। अब एक चेन बना के और धागे को थोड़ा सा लंबा करके कट कर लेंगे। तो हमारी एक तरफ की डोरी तैयार हो गई और लूप भी बन गया। अब हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही बनाना है। मैं दूसरी साइड बनाना बताती हूँ। यहाँ हम सेंटर से धागे को ज्वाइन करेंगे। इससे पहले देखिए यहाँ पे डाला सेंटर में, ठीक है, नॉट लगाया, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी वैसे ही 50 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही 50 चेन बनाएंगे। फिर 4 चेन बना के लूप बनाएंगे और रिवर्स में सब पे एक एक स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ एंड तक आगे से ज्वाइन कर देंगे। तो मैं आपको इसे पूरा बना के दिखाती हूँ, फिर इसमें फ्लावर अटैच करना बताऊँगी। गाइस ये देखो मेरी
पट्टी तैयार हो गई है और मेरे 6 रोज़ भी तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें असेंबल करना, मतलब इन्हें जोड़ना बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम पट्टी को सीधा रख के उस पर इस तरीके से ये 6 फ्लावर्स अटैच करेंगे। 3 4 5 और देखिए 6। इनको ना मैं पहले पेस्ट कर लेती हूँ ग्लू से थोड़ा सा, ताकि इन्हें मुझे बाद में स्टिच करने में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए इस तरीके से पहला बिल्कुल साथ साथ में, दूसरा बिल्कुल सेंटर में करके लगाएंगे ताकि कि अलाइनमेंट बिल्कुल सही लगे। ये तीसरा, ये चौथा, दिख रहा है ना आपको। पांचवा, और लास्ट छठा। आप कम फ्लावर लगा के बनाना चाहते तो आप कम फ्लावर लगा के ही बना सकते हैं। जैसे मैंने 6 का बनाया है, अगर आपको 5 का लगाना है तो आप 5 का बना सकते हैं। फ्लावर का साइज़ थोड़ा बड़ा बना के और कम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको सिलने के लिए मैं धागा पिरोलती हूँ सुई में। इतने थोड़ा सा सूख जाएंगे और पेस्ट हो जाएंगे इस पर। जब तक ये सूखते हैं हम इसके लिए टेसल बना लेते हैं। तो टेसल बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, देखिए हाथ पे धागे को 4 उंगलियां लेके ऐसे लपेटेंगे कम से कम 20 बार। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको थोड़ा मोटा बनाना हो तो आप ज़्यादा भी लपेट सकते हैं। ठीक है, फिर इसे लपेटने के बाद धागे को कट कर लेंगे थोड़ा ज़्यादा करके, और यहाँ अपर साइड से ना इसको ऐसे निकालेंगे। देखिए अपर साइड से धागे को ऐसे निकालेंगे। ठीक है, कट करके ऐसे ऐसे निकाल लेंगे एक बार। क्लियर है। फिर दोबारा निकाल के देखिए यहाँ पे हमें ना एक नॉट की तरह से थोड़ा सा निकाल के और यहीं पर एक नॉट की तरह से बांध लेंगे। इस पे गांठ लगा लेते हैं। आप चाहे अलग से धागा लेके इस पे ऐसे बांध लीजिएगा। मैंने उसी धागे में से घुमा के बांध लिया। ये देखिए हमारा टेसल बन गया। इधर से 2-3 गांठ लगा देंगे ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा धागा और लेंगे और यहाँ पे यहाँ बांधना है हमें। तो पहले हम हाथ में लेके थोड़ा सा इस तरीके से लेके बांधते हैं। देखिए पहले हम लेंगे, ठीक है, यहाँ पे बांधेंगे हम, थोड़ा सा पकड़ लेंगे आगे को और फिर यहाँ बांधना शुरू कीजिए। देखिए ऊपर डिज़ाइन बन गया ये। थोड़ा टाइट करके और फिर हम इसमें नॉट लगा लेंगे यहाँ से। एक दो बार और ताकि टाइट हो जाए। ये देखिए, ठीक है। अब इसको, इन दोनों धागों को हम यहीं पर ही इसमें ही अटैच कर दे हो जाएंगे। ठीक है, और इधर से इस धागे को सुई की मदद से डालिए, चाहे आप क्रोशिया हुक की मदद से डालिए। इस वाले लूप में डालेंगे। इस लूप में क्रोशिया हुक को डाल के यहाँ जो हमने 4 फंदों का लूप बनाया था इसमें डाल के यहाँ से निकालेंगे।
और इसे यहाँ अच्छे से स्टिच कर देंगे, मतलब नॉट लगा के टाइट कर देंगे। बचे हुए धागे को हम यहीं पर ही इसी के बीच में से हाइड करेंगे। इन दोनों तीनों धागों को इकट्ठे पकड़ लिया, क्रोशिया हुक को ऊपर वाले नॉट के बीच में से डाल के निकाला और ये इसमें हाइड हो गए। देखिए टेसल बन गया। अब इसे मैं अटैच करना बताती हूँ। मैं सुई में धागा पिरो लिया मैंने, और उसे ना यहाँ टेसल के मिडिल में से निकालेंगे हम ऊपर की साइड। देखिए ऐसे टेसल के मिडिल में डाल के और यहाँ ऊपर की साइड से निकालेंगे। ठीक है, नॉट लगा रखी है मैंने इसमें। और फिर हम इसके हमारे गजरे के जो हमने ये 4 वो स्टिच बना के लूप बनाया था, इसमें से निकालेंगे इसे ऐसे, और इसे फिर एक बार टेसल के बीच में से निकाल के ऐसे यहाँ से देखिए टेसल के बीच में से निकालेंगे एक बार। फिर ये देखिए अटैच हो गया ना। ये एक बार और कर लेते हैं इसी तरीके से अटैच, तो इससे हमारा ये अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए हमारा जॉइंट हो गया ना। अब इसमें हम इसे यहाँ से घुमा के और एक बार ऐसे करके नॉट लगा देते हैं और एक्स्ट्रा धागे को इसी के बीच में से सुई को वापस निकाल देते हैं और यहाँ से हम इसी के साथ में टेसल की लेंथ पे इसे कट कर लेते हैं। अब मैं आपको इन फूलों को भी स्टिच करना बता देती हूँ। मैंने चिपकाए थे, अब हम इन्हें स्टिच करेंगे। और इसके साथ में हम मोती भी डाल सकते हैं। मैं कुछ मोती पिरो लेती हूँ पहले। मैंने इसमें ये पिरो लिया। अब मैं आपको इसे सिलना बता देती हूँ। देखिए पहले नीचे से मैंने डाला, फिर ये ऐसे ना पैटर्न्स को आपस में पकड़ के सिलते हुए से आगे बढ़ेंगे। देखिए ठीक है, यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, दिखे ना ताकि। अब इधर की साइड की पेटल में डाला इसे। ये पेटल्स है ना अलग अलग दिख रही हैं तो ये फैलेंगी नहीं ऐसे, हम इन्हें थोड़ा सिल लेंगे साथ में। तो ये देखिए सिल गई ये भी। इसके नीचे हाइड करते हुए हम निकाल रहे हैं धागे को। देखिए ऐसे निकालेंगे। ठीक है, फिर इधर से इसको इसके साथ जोड़ा। ये देखिए ये जो पैटर्न्स जैसे अलग अलग हो रही है ना, तो इनको थोड़ा सा पकड़ पकड़ के सिलेंगे तो ये सही रहेंगी, आपस में अलग अलग नहीं दिखेंगी।
ये देखिए मेरा पूरा स्टिच हो गया और मैं धागा कट कर दूंगी। ये देखिए, और अब मुझे ये मोती लगाने हैं, तो मैं मोती लगा देती हूँ। ये मैं नीचे से लगाऊंगी, नीचे की तरफ से, क्योंकि मेरे मोती बारीक हैं और मेरी क्रोशिया वाली सुई में ये आ नहीं रहे हैं, तो मैंने नॉर्मल धागे वो सुई से लगा रही हूँ। ठीक है, देखिए आप पेस्ट करने वाले मोती लगाना चाहते हैं तो आप पेस्ट करने वाले भी लगा सकते हैं। मैं स्टिच करने वाले लगा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे आप सब में एक एक मोती लगा सकते हैं। मैं आपको ये सारे मोती लगा के दिखाती हूँ, मेरा गजरा तैयार करके दिखाती हूँ पूरा। देखिए मेरा गजरा तैयार है, मैंने दोनों टेसल्स भी लगा लिए हैं कटिंग करके, और इस सारे इनमें मोती लगा दिए हैं। ये खूबसूरत कॉर्ड सेट रोज़ गजरा रेडी है। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा मुझे आपको ये कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।